हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 808। आज की तारीख है 14 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljiDhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSC पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, फ्रेंच ओपन 2020 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब था राफेल नडाल। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस महान नेता की जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका सही जवाब था विजयाराजे सिंधिया। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साल 2020 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में साल 2020 का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। स्टॉकहोम स्थित नोबेल पुरस्कार समिति ने छठे और अंतिम पुरस्कार के तौर पर मिलग्रॉम और विल्सन को ऑक्शन थ्योरी, नीलामी सिद्धांत में सुधार और नीलामी के नए स्वरूपों की खोज के लिए यह पुरस्कार देने का ऐलान किया है। अर्थशास्त्र के नोबेल के लिए चयनित मिलग्रॉम और विल्सन दोनों अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। उन्होंने संयुक्त रूप से अध्ययन किया है और उन चीजों के लिए नए नीलामी प्रारूपों की खोज की है जिन्हें पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आदि। उनकी इस खोज से दुनिया भर की सरकारों, विक्रेताओं, खरीदारों को लाभ पहुंचा है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो शांति का नोबेल पुरस्कार UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। रसायन विज्ञान में फ्रांस की विज्ञानी इमैनुअल शारपेंतिये और अमेरिका की जेनिफर डूडना को दिया गया है। अगला प्रश्न है, सरकार ने कितने राज्यों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 23। देश में अब तक 23 राज्यों और 8 केंद्रीय शासित प्रदेशों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिया है। इंटरव्यू ग्रुप बी, गैर राजपत्रित और ग्रुप सी के पदों के लिए साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया है। अब लिखित परीक्षा के आधार पर नौकरी में चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। केंद्र के राज्य सरकारों को काफी समझाने और बार बार याद दिलाने के बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख सहित भारत के सभी 8 केंद्रीय शासित प्रदेशों और देश के 28 राज्यों में से 23 राज्यों 2016 के बाद से केंद्रीय सरकार में ग्रुप बी, गैर राजपत्रित और ग्रुप सी के पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया था। 2015 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात्कार को समाप्त करने का सुझाव दिया था और लिखित परीक्षा के आधार पर नौकरी में चयन करने की बात कही थी। अगला प्रश्न है, फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में किस भारतीय नौसैनिक जहाज को सर्वश्रेष्ठ जहाज घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों बी और सी, यानी INS साहिद्री और INS कोरा। फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में सबसे अच्छे जहाज की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफियां कैपिटल जहाजों में से INS साहिद्री को और कॉर्वेट में से INS कोरा को प्रदान की गई। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के परिचालन चक्र की सफल परिणति को चिन्हित करने के लिए फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 का आयोजन किया गया था। इस फंक्शन में विभिन्न परिचालन वर्टिकल में उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए 16 ट्रॉफियां प्रदान की गई। भारतीय नौसेना जहाज एरावत और किल्तान ने संयुक्त रूप से बेस्ट स्पिरिटेड शिप पुरस्कार जीता। भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सभी पब्लिक स्कूलों में पूरी तरह से डिजिटल हाई टेक क्लासरूम मुहैया करवाने वाला पहला राज्य बन गया है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल। शिक्षा क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार केरल ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। देश में पढ़ाई में नंबर 1 राज्य ने सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह फुली डिजिटल करने की घोषणा कर दी है। स्कूलों के पूरी तरह से डिजिटल करने पर सरकार ने 595 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केरल की पी विजयन सरकार ने डिजिटल पढ़ाई के लिए राज्य के 4,752 सेकेंडरी स्कूलों के 45,000 क्लासरूम को अपग्रेड करके उसे पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। सरकार की योजना के तहत लैपटॉप, प्रोजेक्टर, वेबकैम और प्रिंटर के साथ 3 लाख से अधिक डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। स्कूलों में स्टूडियो का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों SDGs के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है केरल। बात करें केरला की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडीशोला नेशनल पार्क, माथिकेटन-शोला नेशनल पार्क, पंपदम-शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन। अगला प्रश्न है, मेडिकल जर्नल लेसेंट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2050। भारत साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इस स्थान पर वह अपने आप को साल 2100 तक बरकरार रख सकता है। मेडिकल जर्नल लेसेंट द्वारा पब्लिश एक स्टडी से यह बात सामने आई है। लेसेंट की स्टडी ने कुल GDP के लिए परिदृश्यों में देशों की वर्किंग एज पॉपुलेशन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में कितने समुद्र तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 8। भारत दुनिया का पहला देश बना है जिसके 8 समुद्र तटों को पहले ही प्रयास में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। देश के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित भारत के 8 समुद्र तटों को मिले ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र देने का निर्णय एक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति ने किया, जिसके प्रतिष्ठित सदस्यों में UNEP, UNWTO, IUCN शामिल थे। ब्लू फ्लैग से सम्मानित समुद्र तट हैं शिवराजपुर द्वारका गुजरात, घोगला दीव, कासरकोड और पादुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डनपुरी उड़ीसा और राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत को तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के तहत अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक समिति द्वारा तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने किस राज्य के होलांगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर के लिए हवाई संपर्क के महत्व पर विचार करते हुए ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर होलोंगी में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का काम किया है। इस परियोजना के लिए 650 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आंकी गई है। इसमें एयरपोर्ट के फुटपाथों का निर्माण, एयर साइड वर्क, टर्मिनल बिल्डिंग और शहर की तरफ का विकास कार्य भी शामिल है। होलोंगी एयरपोर्ट का डोमेस्टिक टर्मिनल 4100 वर्ग मीटर क्षेत्र का होगा। इसमें पीक आवर में 200 यात्रियों की हैंडलिंग की जा सकेगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य की विधानसभा ने 6ठी अनुसूची में राज्यों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसके फेमस डैम्स में आता है रंग नदी डैम और फोक डांस में आता है बारदो छम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है BD मिश्रा और CM है पेमा खांडू। अगला प्रश्न है,
कार्लटन चैपमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 49 साल के थे। मिडफील्डर चैपमैन 1995 से 2001 तक भारत की तरफ से खेले थे। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 1997 में सैफ कप जीता था। क्लब स्तर पर उन्होंने ईस्ट बंगाल और जेसीटी मिल्स जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व किया। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने खेल को फिर से शुरू करने की दिशा में पहला कदम उठाया है। इसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने शासी निकाय के नए आदर्श वाक्य मोटो इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर का खुलासा किया। अन्य सभी खेल गतिविधियों की तरह कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फुटबॉल भी एक ठहराव में आ गया था। AIFF द्वारा समर्थित कैश रिच इंडियन सुपर लीग ISL की लॉकडाउन के बाद पहली खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी। यह कार्यक्रम 20 अक्टूबर से शुरू होगा और गोवा में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 2022 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है कतर। और हाल ही में पद्मश्री के लिए किस फुटबॉलर की सिफारिश की गई है? तो इसका सही जवाब है IM विजयन। अगला प्रश्न है, 2021 में 50वें वार्षिक स्क्वॉल इंटरनेशनल एशिया एरिया SIAA कांग्रेस की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर वर्ष 2021 में होने वाली 50वीं वार्षिक स्क्वॉल इंटरनेशनल एशिया एरिया SIAA कांग्रेस की मेजबानी करेगा। वर्ष 1934 में स्थापित स्क्वॉल इंटरनेशनल एकमात्र व्यावसायिक संगठन है जो वैश्विक पर्यटन और मैत्री को प्रोत्साहित करते हुए पर्यटन उद्योग के सभी क्षेत्रों को एकजुट करता है। यह दुनिया भर में पर्यटन व्यवसाय और मैत्री को बढ़ावा देने वाले पर्यटन पेशेवरों का विश्व में सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है। इसके सदस्य पर्यटन क्षेत्र के निदेशक और कार्यकारी अधिकारी होते हैं जो पारस्परिक हितों से संबंधित विषयों का समाधान करने तथा व्यापार नेटवर्क में सुधार और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने हेतु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह विश्व पर्यटन संगठन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO का एक संबद्ध सदस्य है। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज पॉल R मिलग्रॉम और रॉबर्ट B विल्सन को दिया गया है। गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू को 23 स्टेट से अबॉलिश कर दिया गया है। बेस्ट शिप्स इन फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 INS साहिद्री और INS कोरा को दिया गया है। राज्य के सारे पब्लिक स्कूल्स को डिजिटल और हाईटेक क्लासरूम्स में केरला ने बदल दिया है। इंडिया 2050 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इंडिया के 8 बीचेस को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कार्लटन चैपमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, फुटबॉल से जुड़े हुए थे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का मोटो है इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर। 2021 में स्क्वॉल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस की मेजबानी जम्मू और कश्मीर करेगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, 2021 में 50वें वार्षिक स्क्वॉल इंटरनेशनल एशिया एरिया SIAA कांग्रेस की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और beljidhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।